स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्रिय विद्यार्थियों, जोहार। मैं निरुपमा कुमारी, शिक्षिका रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास बोकारो से आज फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो आधारित है प्रेमचंद के जीवन पर। सबसे पहले उनके जीवन से जुड़ा एक प्रसंग सुनिए। उर्दू के युवा शायर नौशाद प्रेमचंद से पहली बार मिलने लखनऊ गए थे। उन्हें प्रेमचंद के घर के पता का अंदाजा तो था, लेकिन पक्का मालूम नहीं था। इसलिए उन्होंने सड़क पर एक मामूली से व्यक्ति से प्रेमचंद के घर का पता पूछा। उस व्यक्ति ने गंजी और मटमैली सी धोती पहन रखी थी। वह व्यक्ति प्रेमचंद का घर दिखाने चल पड़ा। उसके पीछे पीछे नौशाद भी चले। जल्द ही वे प्रेमचंद के घर पहुंच गए। सीढ़ियों से ऊपर जाकर पहले तल्ले में ही एक खाली कमरा था। उस व्यक्ति ने नौशाद को रुकने को कहा और दूसरे कमरे में चला गया। वह जल्द ही गंजी के ऊपर कुर्ता पहनकर वापस आया और हंसते हुए कहा, अब आप प्रेमचंद से मिल रहे हैं। ये थी सादगी और ये था बड़प्पन कथा सम्राट प्रेमचंद का। आज 31 जुलाई है और आज ही के दिन सन 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। आज उनकी 141वीं जयंती है। प्रेमचंद के बिना हिंदी साहित्य की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। कथा सम्राट प्रेमचंद का विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कृतियों को कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुदित भी किया गया है। प्रेमचंद के बचपन में आर्थिक विपन्नता और बहुत सी मुश्किलें थी। मात्र 7 वर्ष के थे जब इनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी की और विमाता से दुख भी झेला। कर्मभूमि का पात्र उमाकांत यही बात कहते हैं, बचपन तो वो उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो उम्र भर की खुराक मिल जाती है। मेरी माँ इसी वक्त मुझे छोड़कर चली गई और यह भूख मेरी जिंदगी बन गई। 16 वर्ष के थे तो पिता का साया भी उठ गया, लेकिन अपने पढ़ने लिखने के जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। दिए की रोशनी में लिखना शुरू किया और फिर लिखते ही रहे। वे अपने आप को कलम का मजदूर कहते थे, लेकिन हिंदी साहित्य में वे कलम का सिपाही कहलाए। चोरी कहानी में उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए लिखा है, हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा घर, वो पुआल का बिछौना, वो नंगे पैर नंगे बदन खेतों में घूमना। बचपन में उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते थे कज़ाकी, उनके गांव के डाकिया। अपने कंधे पर बैठाकर वे ढेरों कहानियां सुनाया करते। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था?
वे प्रेमचंद के नाम से क्यों लिखने लगे? प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद क्यों कहा जाने लगा? प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। वे शुरुआत में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। एक बार उनका लिखा एक पर्चा अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। 1909 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन ना करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। आपने उनका नाम कहीं कहीं मुंशी प्रेमचंद भी देखा होगा। इसके पीछे भी एक दिलचस्प प्रसंग है। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी विशेषण जुड़ने का एकमात्र कारण यही है कि हंस नामक पत्र प्रेमचंद एवं कन्हैया लाल मुंशी के सह संपादन में निकलता था, जिसकी कुछ प्रतियों पर कन्हैया लाल मुंशी का पूरा नाम ना छपकर मात्र मुंशी छपा रहता था। साथ ही प्रेमचंद का नाम इस प्रकार छपा होता था, संपादक मुंशी प्रेमचंद। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैया लाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। एक और प्रश्न उठता है कि उनकी रचनाएं आज भी इतनी प्रासंगिक कैसे हैं? बच्चों, प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उनकी रचनाओं में भी यह भावना साफ झलकती है। इन्होंने हिंदी साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा, जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उकेरा। सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी पर आजीवन लिखते रहे। इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत वैसे तो पहले हो चुकी थी, लेकिन सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1915 ईस्वी में सौत शीर्षक से छपी कहानी इनकी पहली हिंदी रचना के रूप में जानी जाती है। 1936 ईस्वी में इनकी अंतिम कहानी कफन प्रकाशित हुई। इन 20 वर्षों में इनकी कहानियों में कई रंग दिखे। आधुनिक युग के जितने विमर्श हैं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, वृद्ध विमर्श, इन सभी की आरंभिक झलक इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। इन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 19 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें लिखी हैं। इसके साथ साथ हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की है। इनकी कहानियों को मानसरोवर नाम से पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है। यह 8 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने अपने अनुभव के सीमित क्षेत्र में कानपुर से पूरब और बनारस के बीच से ही ऐसी कहानियां लिखी जो देश के प्रत्येक कोने की संवेदना में बसता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेमचंद सबसे अधिक पढ़े जाने वाले हिंदी लेखक हैं। बच्चों, आपने भी इनकी कुछ कहानियां पढ़ी होंगी, जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा। इन्होंने समाज की कुरीतियों से बचकर निकलना ही नहीं चाहा, बल्कि अदम्य साहस से टकराते रहे। हरिशंकर परसाई ने इसी पर एक व्यंग लिखा है, प्रेमचंद के फटे जूते। बच्चों, आप भी इनकी रचनाओं को विद्यालय की पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों या भाई बहनों को ये कहानियां सुना सकते हैं। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछती हूँ, जवाब जरूर भेजिएगा। पहला सवाल, प्रेमचंद की कहानी संग्रह का नाम क्या है? दूसरा सवाल, क्या आपने प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ी है? तीसरा सवाल, यदि हाँ तो कहानी का नाम बताइए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।